Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. So today's video is on how to score 7 plus bands. This is not only you can utilize in your speaking module, but you can use it in your writing module as well, right? Friends, there are many complex structures that you can use to show your grammatical range to the examiner, right? तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आल्दो की स्ट्रक्चर होती है, इवन दो, इंस्पाइट और डिस्पाइट की जो इंस्पाइट ऑफ की और डिस्पाइट की जो स्ट्रक्चर है वो भी यूज की जा सकती है अपनी ग्रामेटिकल रेंज शो करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और टुडेज वीडियो इज ऑन यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. First of all, we should know that what is the purpose of using not only but also to make complex sentences, right? So first purpose of this is that when you want to emphasize about two phrases, जब आप दो phrases को emphasize करना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ information आपने बता दी है किसी चीज के बारे में, अब उसको हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, उस information में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं और किसी दो चीजों की बात करना चाहते हैं, या तो क्वालिटीज की बात कर सकते हो या किसी भी ट्रू स्टेट्स की बात कर सकते हो, किसी बैड क्वालिटीज की बात कर सकते हो, ठीक है, और वो दो होनी चाहिए। और कुछ हम एक्स्ट्रा बता रहे हो किसी पर्सन के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, राइट? When you want to emphasize about two phrases such as two good qualities, two bad qualities, or two states related to someone who can be a person, obviously, or something that can be object, place, or event, right? सेकेंड, इसका जो एम होना चाहिए, मेन एम इज टू एड मोर इंफॉर्मेशन। आप कुछ नया बता रहे हो किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, राइट? थर्ड चीज क्या होनी चाहिए कि बोथ टू फ्रेजेस आर सरप्राइजिंग। आप जो भी बताने वाले हो वो सरप्राइजिंग होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, या जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके लिए वो चीज सरप्राइजिंग होनी चाहिए जो भी आप बताने वाले हो इस सेंटेंस के थ्रू या इस स्ट्रक्चर को यूज करके। जो सेंटेंस बनाओगे उसके थ्रू आप जो कुछ बात बताना चाहते हो सामने वाले पर्सन को, वो सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, राइट? इनफैक्ट जो सेकंड बात आप बट ऑल्सो के बाद जो ऐड करोगे ना, वो बात ज्यादा सरप्राइजिंग होनी चाहिए, राइट? बोथ टू phrases are surprising or unexpected, with the second one being even more surprising than the first, right? और क्या रूल है? द इम्पॉर्टेंट रूल इज दैट टू पार्ट्स ऑफ द स्पीच मस्ट बी पैरेलल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप नॉट ओनली जब हमने लिखा उसके बाद जो बात कहेंगे वो अगर एडजेक्टिव है, अगर हम किसी की विशेषता बता रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी हम विशेषता ही बताएंगे, ना कि कुछ और ऐड करेंगे, राइट? तो ऐसे ही है ये, जैसे नॉट ओनली के बाद अगर हम एडजेक्टिव बता रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि कोई पर्सन हैंडसम ही नहीं इंटेलिजेंट भी है, तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही आना चाहिए, जैसे हैंडसम ही नहीं इंटेलिजेंट भी है, एरोगेंट ही नहीं, नेगेटिव आ गया ना, एरोगेंट ही नहीं सेल्फिश भी है, दोनों ही नेगेटिव आ गए, और हैंडसम और इंटेलिजेंट पॉजिटिव आ गए। तो ये तो है कि अगर विशेषता बता रहे हैं नॉट ओनली के बाद तो बट ऑल्सो के बाद भी विशेषता ही आएगी। ये पैरेललिज्म को हमने मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर जो है वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी और वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, ऑब्वियसली वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और सेकेंड, अगर हम नॉट ओनली के बाद नाउन ले रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो नॉवलिस्ट है, नॉवलिस्ट ही नहीं, नॉट ओनली नॉवलिस्ट और पोइट भी है, बट ऑल्सो पोइट, तो इधर नाउन लिया है तो इधर भी नाउन आएगा। अगर इधर वर्ब लिया है कि कोई क्रिया बता रहे हैं कि वो गाता है या गाती है, और सेकंड बट ऑल्सो के बाद भी जो वर्ब भी आएगा कि वो गाती ही नहीं, वो लिखती भी है, राइट? ऐसे करके जो है यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं हम मेनली कि अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव हो तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, अगर नॉट ओनली के बाद नाउन हो तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा, अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। फाइन, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब हम इनको यूज करके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स? यू कैन यूज इट इन द मिडल एंड एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इनको आप मिडल में ले सकते हो, एंड में ले सकते हो,
और you can actually use it to start a sentence with not only. तो आप not only को beginning में भी ले सकते हो, इससे sentence को start भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि हम इसको middle में जब रखते हैं तो कैसे रखते हैं, right? Use it in the middle and end of the sentence. For example, तो one way क्या है इसको use करने का? He is not only intelligent but insightful also. वो होशियार ही नहीं समझदार भी है, right? He is not only intelligent but insightful also. एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इसमें। और फर्क क्या है सेकेंड वे में, पहले बताती हूँ सेकेंड वे क्या है। सेकेंड वे है he is not only intelligent but also insightful। तो क्या फर्क है दोनों वेज में? तो फर्स्ट में तो है कि बट ऑल्सो, बट और बट के बाद हमने सेकेंड विशेषता बता दी है और फिर ऑल्सो लगाया है। और सेकेंड वे क्या है कि ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो इकट्ठा लिख के उसके बाद विशेषता बताई है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीके से यूज करोगे, दोनों ही तरीके सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अगर पहले बट और उसके बाद इंसाइटफुल जो सेकेंड विशेषता है वो लिख के फिर ऑल्सो लिख दोगे एंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बट ऑल्सो को इकट्ठा लिख के फिर सेकेंड विशेषता बता दोगे, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, राइट। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल। प्रियंका चोपड़ा इज नॉट ओनली टॉल बट ब्यूटिफुल ऑल्सो। She not only played well but also wrote music, right? ये तो थी जब हम इसको मिडल में और एंड में लेते हैं, राइट। और सेकंड वे क्या है यूज करने का इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए? यूज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो नॉट ओनली से हम सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं और ये काफी इंप्रेसिव लगता है, राइट। तो हमारे एग्जामिनर को पता लगता है कि हमको ग्रामेटिकल रेंज पता है, राइट। वी कैन यूज इट वेरी इजीली। नॉट ओनली इसका तरीका क्या है, क्या रूल रहेगा कि नॉट ओनली जब हम आगे लेके आते हैं तो जो सेंटेंस होता है, मान लो अगर उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कब नहीं होगी ऑक्सिलरी वर्ब? जब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, और या फिर सेकेंड फॉर्म लगी होगी, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट हो तब, ठीक है। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। अगर वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो डू डज लग जाएगा, अगर वहां पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो डिड लग जाएगा, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ही शी यू वी, जो भी होगा सब्जेक्ट आएगा हमारा। उसके बाद जो विशेषता बताई जा रही है या कुछ नाउन या कुछ क्रिया बताई जा रही है वो लगेगा, कॉमा लगेगा, फिर बट ऑल्सो के पहले कॉमा लगेगा, फिर बट ऑल्सो, और फिर वो जो सेकेंड एडजेक्टिव है जो कि ज्यादा सरप्राइजिंग होना चाहिए वो लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैंने सेम रखा है, जो ऊपर एग्जाम्पल थी उसको ही हमने इसको चेंज किया है नॉट ओनली आगे लगा के। तो नॉट ओनली अगर ऊपर वाली जो ये वाली लाइन है इसको देखिए, ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट आल्सो वर्क्स वेल। तो इसको हम आगे नॉट ओनली लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी और इसके साथ ईएस लगा हुआ था, क्योंकि ही जो है वो अपना ये फर्स्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लग जाता है ना फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डस लगेगा और ये सिंपल रह जाएगी वर्ब की फॉर्म जो है। नॉट ओनली डज ही स्टडी हार्ड बट आल्सो वर्क्स वेल, राइट। तो नॉट ओनली के बाद डज लगेगा और फिर ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी, पर बट ऑल्सो के बाद वर्क्स जो है वेल वो सेम ही रहेगा। इसके साथ जो है यहाँ पे डज नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, पर सिर्फ नॉट ओनली के बाद डज लगेगा, राइट। बट उसके बाद कोई चेंज नहीं आया, देखो ये जहाँ ऊपर जो सेम था वो ये सेम यहाँ पे रहा है, पर नॉट ओनली अगर आगे लेके आते हैं तो यहाँ पे डस लग जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी हार्ड बट आल्सो वर्क्स वेल। और अगर ये वाली लाइन को देखें, प्रियंका चोपड़ा इज नॉट ओनली टॉल बट ब्यूटीफुल आल्सो, तो इसको हमने कैसे चेंज किया है, नॉट ओनली ये ऑक्सिलरी वर्ब थी तो इज यहाँ पे आ गया, नॉट ओनली इज प्रियंका चोपड़ा, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, टॉल बट ब्यूटीफुल आल्सो। जो ये वाली
जो पीछे वाले एंड पार्ट है वो सेम रहेगा बट ऑल्सो के बाद वाला, बट नॉट ओनली के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब थी वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई विशेषता आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ रहे हो आप, आई होप मेरे साथ चल रहे हो, राइट। तो थर्ड जो है वो कैसे आएगा, नॉट ओनली डिड शी प्ले वेल बट ऑल्सो रॉट म्यूजिक। यहाँ पे क्या था, शी नॉट ओनली प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है, सॉरी ये सेकेंड फॉर्म थी। तो यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम हटा देंगे, इसको फर्स्ट बना के यहाँ पे डिड लग जाएगा। तो नॉट ओनली के बाद डिड लग गया और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लग गया और फिर फर्स्ट फॉर्म प्ले वेल बट ऑल्सो रॉट म्यूजिक। जो यहाँ से बट ऑल्सो के बाद जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉट ओनली विल, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, विल। नॉट ओनली विल they paint the outside of the house but also the inside। तो next जो है, when a sentence has similar subject and a plural subject you can use this structure as well। आप not only को यूज कर सकते हो जब सब्जेक्ट दो हो, एक सिंगुलर हो सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल हो। देखिए फ्रेंड्स, जो पहले वाले सेंटेंस थे वहां पे हमारा सब्जेक्ट एक था, जैसे कि यहाँ पे ही था, उसके बारे में हमने दो विशेषताएं बताई थी। यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा एक सब्जेक्ट था, उसकी विशेषता बताई थी। बट अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हो, राइट, जैसे कि एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, उनको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और वहां पे हमने जो वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो किस अकॉर्डिंग लगानी है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बट ऑल्सो के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो साथ में होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे टीचर तो एक था, सब जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा थे, तो एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी लगेगी यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इज नहीं लगेगा, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है, राइट। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो मेनी अदर वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो आता है, जो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर ली है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया है कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी इस स्ट्रक्चर में, वो बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अगर बट ऑल्सो के बाद सिंगुलर आएगा सब्जेक्ट तो ऑक्सिलरी वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, अगर प्लूरल आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जैसे कई बार एरर सेंटेंसेस आ जाते हैं ना कि एरर फाइंड करो, उसमें ये हेल्पफुल रहेगा टिप आपके लिए, राइट। Thank you for watching my video, and don't forget to hit like button if you really like video, and thank you, bye bye.